देखो मेरी तारीफ के दो बातें बताना। बहुत अच्छी है, बस यही है। तारीफ करनी आज कहना भाई तेरा सूट बढ़िया लगा, ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगा, ऐसी करना भाई। अच्छा मेरी क्वालिटी बता दो, मैं पूछती हूँ भैया छोड़ो, तुम मुझे ही बता दो मेरी क्वालिटी। आपकी पर्सनल चीजें होगी। हाँ बताओ। क्वालिटी मतलब जैसे कैसे कि हाँ देखो मेरी अच्छाइयाँ, तू बहुत अच्छी है, तू मेरे लिए टाइम से खाना बनाती है। दिन में सुबह अगर नाश्ता कर लिया ना तो सीधा रात को खाना खाना होता है, दोपहर में कुछ खाते नहीं है। वंस इन अ वाइल बनाती हूँ मैं ये वाली। आई लव यू। चलो आज तो कर दिया। आई लव यू टू भैया भी, आई लव यू भी, आई लव यू ऐसे बताओ, ऐसे कौन बोलता है? प्यार से फीलिंग लेके बोलो ना। इनकी आंखों, आपको मैं एक बात बताऊं, जो हमारी मतलब जब स्टार्टिंग में रिंग सेरेमनी, इनकी आंखों में इतनी प्यारी चमक रहती थी। आज मैं लड़की हूँ, मैं कहा वो चमक कहाँ चली गई साल भर में आपकी आंखों से। नहीं भाई चलो पूरे से बोलना है, बोलते फीलिंग लेके ऐसे इनकी तरफ देख के प्यार से डायलॉग करवा दो यार। नहीं चलो यार मैं बोल लेता हूँ आई लव यू। ये वाली चमक आज देखी है। रोका हो गया था तो मैं इसकी बहन से बात करा करता था। अरे हाँ ये तो गलत बात है आपकी। मैं इसकी बहन मतलब जो इसकी रियल सिस्टर मेरी बच्चे की तरह अभी दिखाऊंगी, वो आई है, ये रखी है वो 18 की बता रहा हूँ। हाँ शादी से पहले मतलब मुझे पता नहीं था, मतलब जैसे होता ना कि भाई यादव गर्ल भाई ये लड़की, हाँ अच्छा मैंने फॉरवर्ड कर दी, मैंने कहा कोई नहीं होगी कोई भैया हमारे को क्या लेना। उस टाइम में कितने फॉलोअर थे आपके? मेरे आई थिंक 45 से 60 के आसपास थे, 45-60 के आसपास। पर ये था कि मेरे को ना मेरा शुरू से ना एक वो रही है कि मैं ना मतलब जैसे इसकी रील देखा करता था, मतलब देखा क्या 2-4 कैसे लगती है सच बताना भाई। देखो यार ऑब्वियस सी बात है, जब जो चीज अच्छी लगती है उसकी तारीफ करी जाती है। इससे शादी होनी चाहिए। नहीं सोचा नहीं था भाई, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सच उस टाइम ऐसा होता है चलो भाई याद दबा बहन, याद दबा। हाँ बस ये था कि चल याद दबा कोई पढ़ रही है भाई, ऐसे सोचते बहन है ये तो। नहीं बहन तो नहीं यार। बहन तो किसी लड़की को नहीं सोच सकता कोई लड़का देखते हुए। बहन तो नहीं बट हाँ ये था कि इसको देखता था, मुझे लगता था कि चलो यार लड़की अच्छा याद रखोगे, एडमायर करते हो। आपने किसी को कभी रीलों में देखा हो और सडनली आपके पास उसका प्रपोजल है और प्रपोजल भी सीधा शादी के लिए आया कि भाई शादी के लिए रिश्ता कराना है कुछ भी करना। और मेरा माइंड यहाँ पे सेट था कि भाई शादी करनी है और मेरा सिलेक्शन हो गया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक बहुत पहले सीरियल आया करता था, अभी भी आता होगा अभी भी, खैर मुझे पता नहीं बट वो उस टाइम आता था। उस टाइम पे मेरा मेन लीड रोल पे उसमें, हाँ जी मेरा हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है सारे दर्शकों सुमित दलाल की ओर राम राम तुम्हारे साथ देखने लगे प्रेम मंजो चारा बहुत पहले जानो मैम ने सर ने वीडियो बहुत ज़्यादा देखो, शेयर करो, प्यार करो। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि इंटरव्यू करना तो इंटरव्यू करेंगे तो सारी स्टोरी पूछेगा भाई कमेंट आओ लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये करेगा भाई इनकम कितनी करे सोशल मीडिया। तो मेरे साथ आज पूजा यादव, तो मैम सबसे पहले राम राम, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। राम 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 में कंफर्टेबल है ना नमस्ते में? राम राम नमस्ते दोनों में कंफर्टेबल है। नहीं आपका नोएडा साइड की यूपी वाले तो क्या कहते हैं राम। यहाँ पे जैसे भाषा थोड़ी सी आप हरियाणा साइड की अगर बात करो तो वहाँ पे खड़ी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी है कि यहाँ का जो एक भाषा एक स्लैंग होगी, जैसे यहाँ पे राम राम को रोम रोम जी कहते हैं, रोम रोम जी ठीक है। तो ऐसे मतलब इसमें कोई वो नहीं है पर आप राम राम कहो रोम रोम, वैसे मेरे हिसाब से मेरा जो कहूँ तो राम राम कहना चाहिए क्योंकि जो नाम है उसको आप बिल्कुल परफेक्ट बोलो तो वो चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। और भाई ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल बढ़िया भाई जी। सेहत को देख के लग रहा है सेहत तो भाई बस ऐसी रहनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। कीकड़ खा के और बढ़िया और कीकड़ से लड़के भी तो मेरे हिसाब से तो वो ठीक ना लगते मुझे। शरीर हो कम से कम, चलो तो अगले सामने वाले कहूँ तो कि हाँ भाई कोई आ रहा है, कोई कुछ चीज है। दुनिया के साथ में जाते हैं कम है भाई, चलो कोई तो आ रहा है बंदा देखो इसका है बंदा तो। ये तो है, ये मतलब जब से शादी हुई है मेरे को हमेशा एक पॉजिटिविटी चीजों में ही मिलती है। शादी से पहले इतने मोटे थे या बाद में? भाई शादी से पहले खैर मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा और बाकी एक हमारी फोटो वहां लग रही है, आप दिखाना दर्शकों को। मेरे शादी से 2-3 साल पहले 6 पैक एब्स थे। और आपका 6 पैक? हाँ जी मेरे 6 पैक, ये बिल्कुल सच है, मैं विद प्रूफ आपको दिखा दूंगा, आपकी जनता को बिल्कुल दिखाऊंगा मैं। और मेरे एब्स थे और मैं मॉडलिंग करा करता था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक बहुत पहले सीरियल आया करता था, अभी भी आता होगा अभी भी, खैर मुझे पता नहीं बट वो उस टाइम आता था। उस टाइम पे मेरा मेन लीड रोल पे उसमें, हाँ जी मेरा मेन लीड रोल पे एक्टिंग में सिलेक्शन हो गया था। पर कुछ ऐसी रही प्रॉब्लम रही, क्या मैं खुल के ही बताना चाहता हूँ कि मैं मतलब बहुत एक स्टोरी है छोटी सी, 2 मिनट लेना चाहूँगा आपके। कि मैं यहाँ से जैसे जिस दिन मेरा अगले दिन वहाँ पे मुंबई जाना था मुझे, तो मैं यहाँ से जैसे ही निकल रहा था और मैं यहाँ से अपने घर से
5-7 किलोमीटर दूर चलाऊंगा तो मेरे पास फोन आता है घर वालों का कि भाई उल्टा आ जा वापसी। तो मेरे को लगा, मैंने कहा क्या बात हो गई, तो मुझे पता लगा कि मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। पहले से थी एकदम? मम्मी की पहले से रहती थी, मतलब जब से मैं हुआ था, और बहुत टाइम से उनको शुगर थी। अच्छा। शुगर की बीमारी थी, मगर जो वो संगीन बीमारी हुई वो हमारे को उसी टाइम पता लगा जब हम हॉस्पिटल लेके गए। मतलब एकदम अचानक हो गया? अचानक हुई। जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो वहां डॉक्टरों ने बताया कि भी इनके पेट में पानी भर रहा है। तो हमारे को लगा कि लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, पर जब पूरा खुलासा हुआ तो उसमें मेरे को पता लगा कि मेरी मदर का सिर्फ 25% हार्ट काम कर रहा था। और जब वो चीज पता लगी तो उसके बाद वो मेरे को जो झटका लगा, आप समझ ही सकते हो, माँ सबकी होती है और सबकी बहुत प्यारी होती है, लाडली होती है। तो खैर जब मुझे ये चीज पता लगी, जब मेरी डॉक्टर से पर्सनली बात हुई तो डॉक्टर ने मुझे ये चीज बताई कि भाई अब आप जितना भी टाइम स्पेंड करो अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करो। अब मैं छोड़ ही दिया। मैंने फिर अपना करियर क्या, मैंने कुछ नहीं देखा। करियर बाढ़ में जाओ, सब बाढ़ में जाओ, सिर्फ मम्मी चाहिए। हाँ। मेरे को माँ चाहिए, और मैंने सब छोड़ के फिर उसके बाद मैं अपनी माँ की सेवाओं में लग गया, बढ़िया सेवा करी और आज भी कर रहा हूँ, ठीक ठाक है। फिर धीमे 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 चलते 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 ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस आए, ऐसी प्रॉब्लम आई, ऐसी अड़चने आई मेरे काम को लेके, फिर ना मामला सारा खराब होता चला गया धीरे धीरे। और जब खराब हो गया फिर उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन से मैं रहने लगा, समझ नहीं आती थी क्या करूं। अब वहां से फोन आ रहे थे क्योंकि बॉन्ड साइन हो चुका था मेरा। अब वहां से फोन आते थे, जो मैंने अपनी फीस भरी। कितनी फीस दे दी थी माँ बाप ने? वहां मैंने लगभग दी थी भाई, कोई 30-35 हजार रुपए दी थी। हमारा जो बीच का एजेंट था एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्टर, हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था पर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। रिटर्न कर दी होगी सब? नहीं, वो रिटर्न नहीं करी थी, वो बीच में फिर वहीं के वहीं रह गई थी वो। वो फिर मैंने ना मांगी ना उन्होंने मेरे को वापस दी। तो जब नहीं दी तो फिर मैं, क्योंकि मैं उस हालात में नहीं था, मैं उस मेंटल स्टेट में ही नहीं था कि मैं उनसे पैसे मांगू लड़ूं, मम्मी की तरफ ध्यान था, क्योंकि मम्मी की तरफ ध्यान था। सिचुएशन वैसे खराब हो गई थी ना। फिर थोड़ा सा मतलब मैं वहां से फिर उभर पाया, इस बात को कोई साल भर हो गया था कि मैंने अपनी मदर को थोड़ा बहुत स्टेबल किया, वो ठीक हुई। तो इतना हमारे को पता लगता है कि मेरे फादर की दोनों किडनियां बैठ चुकी हैं और वो आ गए थे डायलिसिस पे। और जब वो डायलिसिस पे आ गए तो मैं जो बचा कुचा थोड़ा सा उभरा था वो भी मैं टूट गया। 25% बचे थे वो भी बिल्कुल टूट गया। फिर उसके बाद देखो, झूठ क्यों कहूँ, मैं तो खुल के कहूंगा, मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में हो गया था, मैं थोड़ा सा ड्रिंक में घुस गया। मैं ड्रिंक करने लगा, थोड़ी बहुत, मतलब रात में टेंशन होती थी, अकेला था, उम्र करने लगे। फिर मतलब ज्यादा क्या, मतलब वही होता था कि रात में स्ट्रेस इतना होता था, समझ ही नहीं आता था क्या करूं। छोटा बहुत था उम्र में, 21-22 साल की उम्र रही होगी। और सोचो उसके बाद आप देख रहे हो कि एक आपकी मदर का 25% हार्ट काम कर रहा है, उधर दूसरे आपके पापा डायलिसिस पे आ गए। मेरे फादर भाई पहलवान आदमी थे और बड़ी अलग ही फिजिक थी उनकी, वो भी मैं आपको फोटो शेयर करूंगा, आप दिखाना अपनी जनता को। और एकदम ही उनकी जब किडनी बैठी और सब चीजें एकदम, मतलब एकदम वो हो गई, वो नीचे बैठ गए, एकदम शरीर उनका हल्का हो गया। क्योंकि आप समझ ही सकते हो जो डायलिसिस होता है बहुत पेनफुल होता है भाई। मैंने अपने फादर को, वो इस बीमारी से 3-3.5 साल वो जिए, उन्होंने लड़ाई करी, 6 बारी वो वेंटिलेटर से वापस आए। डॉक्टर कहते थे कि भाई हम तो डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे आपके ऊपर, मतलब वही पुराना खाया पिया था, बढ़िया अपना देसी डाइट थी, तो वे झेल गए। पर दुर्भाग्य मेरा था कि वो हमारा साथ नहीं दे पाए ज्यादा। अभी 9 महीने पहले मैंने अपने फादर को भी खो दिया और उनकी डेथ हो गई। बस फिर उसके बाद फिर वो शरीर मेरा, खैर मैं खिलाई पिलाई, मेरा कुछ बाहर का खाना साना नहीं है ज्यादा, बस वही है कि थोड़ा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हुई। फिर क्या था, वो भी एक लिमिट तक, एक टाइम तक थी, फिर टाइम के और लिमिट करी। हाँ जी। फिर एक टाइम के बाद जब मुझे खुद को एहसास होने लगा ना कि यार मोहित तू भी क्या कर रहा है, तू भी अपने शरीर के साथ खेल रहा है, कल को अगर तू ऐसे नहीं करेगा एक टाइम बाद तू भी ऐसी हो जाएगा, तेरे साथ भी कोई बीमारी पकड़ देगी। तो मैंने वो सब बंद कर दिया। आज नहीं करते। आज मेरे को सच कह रहे हो? देखो सच, आप पूछ लो इससे। कितने साल हो गए आपके ये? हमारी शादी को 1 साल हुए हैं, तो ड्रिंक वगैरह ओकेजनली कभी कभार कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन होता है 7-6 महीने में, कोई फंक्शन हो गया तो अपना फन कर लिया अपना, ऐसे नहीं है कि डेली डेली पीनी है, या मतलब जो हालात हो गए थे उस दौरान पे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब ये है कि बहुत जल्दी प्रोग्रेसिंग है। और ये चीज की मैं आपको बता भी देता हूँ, खैर जो देख रहे होंगे, मैंने अपने व्लॉग में भी बहुत पहले जवाब दिया था, हमने क्वेश्चन आंसर व्लॉग बनाया था। बहुत लोगों को ना असल में बहुत प्रॉब्लम होती है कि लोग बाग बहुत टीज करते हैं कि भाई मोटा है, कमेंट्स में उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। देखो मैंने उस टाइम भी एक बात कही थी, मैं आज भी एक बात कहता हूँ, मैं किसी के बाप का ना खाता,
खाता हूँ, अपने पैसों का खाता हूँ, और जैसा भी हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी के लिए, सबके लिए मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, ठीक है। और मुझे जनता को दिखाने के लिए, मुझे और लोगों को दिखाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना। मुझे इतना पता है कि मेरी पब्लिक मुझसे बहुत प्यार करती है, जितने मेरे चाहने वाले हैं मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और दूसरा जो कहते हूँ कि मैं पतला नहीं हो सकता, तो मैं उनके लिए खास तौर की बताना चाहूंगा कि भाई हमारे, आपको अब मेरी फोटो शायद अभी दिखा भी देंगे या पोस्ट कर देंगे, तो आप देखना कि मेरे जैसे इंसान के 6 पैक एब्स भी थे, हर एक चीज थी, और एक्टिंग मॉडलिंग मैंने सब करके छोड़ दिया है। बस सबके एक सिचुएशन रहती है, सर्टेन चांसेस रहते हैं, तो ये है भाई मेरी जर्नी। नहीं मैम, आप सोशल मीडिया बहुत फेमस है, आपसे मिलना चाहते हैं लेडीज का, हमें लोकेशन बता दो एक बार। लोकेशन में एड्रेस तो नहीं देती ये प्रॉपर ऐसे बता दो हम वहाँ आ जाए, वहाँ मिल सकूँ। अभी तो नहीं, बट मेरा ये है कि अगर मेरे अच्छा और ग्रो हो जाता है, जब 5 lakhs के आसपास कुछ होता है, तब मैं जरूर मीटअप रखूंगी। लेकिन मोस्टली मेरे जो फैन फॉलोइंग्स हैं इधर नोएडा साइड और गाजियाबाद, बुलंदशहर, इस साइड ज्यादा है। तो जब भी मैं इस साइड जाती हूँ तो मुझे मोस्टली लोग मिल ही जाते हैं। हरियाणा में नहीं आई कभी? हरियाणा तो नहीं गई अभी तक। जहाँ सा कभी हरियाणा में जाऊंगी, मौका मिलेगा, लोग बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगी। हाँ नहीं मैम, एक बहुत ज्यादा कमेंट करते कि भाई लव मैरिज है, लव मैरिज है, सच बताना, लव या अरेंज? सच? अरे अभी मेरे फादर निकल के गए हैं सामने से, मैं उनसे ही पूछवाती हूँ आपसे, जस्ट अभी निकल के कसम खा के बताना सच। नहीं अरेंज है। नहीं आप झूठ बोल रहे हो। अरेंज है सच में। ऑफ कैमरा तो लव कह रहे थे ना। हाँ, मैंने कब बोला? मैंने अरेंज ही बोला था। मैं कह रही हूँ ना, अभी मेरे फादर निकल के गए हैं, उन्हें शायद मीटिंग में जाना था, मैं उनसे पूछवाती हूँ। का तो इससे ज्यादा मैं जवाब देना चाहूंगा। नहीं भाई, एक स्टोरी होती है ना लव की अरेंज की। देखो भाई, स्टोरी तो देखो, आप चाहे अरेंज कर लो चाहे लव कर लो, स्टोरी तो कहीं ना कहीं निकलती है, ठीक है। मगर मेरा और इसका ये हिसाब था कि हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि बहुत लोगों को ये है कि मेरी और इसकी लव मैरिज है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्लियर करना चाहूंगा, पूजा नोएडा से बिलोंग करती है, खैर मैं भी नोएडा से बिलोंग करता हूं, बट ये है कि मैं इससे पहले दिल्ली में रहा करता था। मेरा नोएडा, आज हमारे को नोएडा आए हुए मेरे परिवार को यहाँ पे 14 से 15 साल हो गए, ठीक है। इससे पहले हम लोग दिल्ली में रहते थे। मेरा पैदाइश दिल्ली की है, दिल्ली में एक लाजपत नगर का एक जगह पड़ती है, मेरी पैदाइश वहां की है, मेरी स्कूलिंग सारी वहां से हुई, और पूजा की सारी पढ़ाई लिखाई सब नोएडा की है, ठीक है। पता आपने पैदाइश वगैरह, बर्थ मेरा नोएडा हुआ था, बट वैसे हम दिल्ली रहते हैं। ठीक है। स्टडी कर रखी है आपने? मैंने LLB कर रखी है। अरे वकील। और आपने कितने कर रखी? मैंने ग्रेजुएट पास हूँ अपना, बीए में, बीए प्रोग्राम से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। मगर मैं ये भी कुलत भाई क्लियरली बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई और ये सब चीजों से भी हमारे को बहुत जज किया जाता है। मैं आपको बताऊं, एक तो मुझे नहीं पता कि देखो और भी बहुत सारे कपल हैं, पर पता नहीं क्यों हमारे लिए लोग ना ऐसे दांत लगा के पीछे पड़े रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या करते हैं, पता नहीं क्या नहीं करते। मेरे से पूछते रहेंगे, भाई साहब आप क्या काम करते हो, क्या काम करते हो? अरे भाई मेरा काम है, मैं नहीं बताना चाहता। मुझे बिल्कुल, मैं कुछ भी करूं, मैं नहीं बताना चाहता। पर्सनल लाइफ, कोई कुछ पर्सनल लाइफ है तो बस इन शॉर्ट वही वाली बात है कि लोगों का काम है भाई कहना। वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। नहीं मैम, आप बताओ क्या स्टोरी थी? किसकी? हमारी अरेंज मैरिज की। अरेंज मैरिज की स्टोरी थी, मेरे पापा के फ्रेंड हैं, उन्होंने रिश्ता बताया था, तो मेरे पापा इनको देखने आए थे। इन शॉर्ट मतलब एक पूरी कहानी भी ये बता सकते हो कि इनके फादर के एक फ्रेंड है, वो दिल्ली पुलिस में है। मेरा एक भाई है और मेरे मामा भी खुद दिल्ली पुलिस में है। तो मेरा भाई जो है, मेरा जो भाई है वो इंटरनेशनल बॉक्सर है, ठीक है। तो वो इसके फादर से एक प्रोग्राम में मिले थे ये लोग आपस में। पहले कोई बातचीत नहीं थी? पहले कोई मेरी बातचीत, मैं जानता हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं है। मैं दिल्ली रहती थी, मतलब मैं इसकी ना बहुत पहले मतलब जब मैं मेरे ख्याल से 2019-18 की बता रहा हूँ, हाँ शादी से पहले, मतलब मुझे पता नहीं था, मतलब जैसे होता ना कि भाई यादव गर्ल, भाई ये लड़की, हाँ अच्छा, मैंने फॉरवर्ड कर दी, मैंने कहा कोई नहीं होगी, कोई भाई हमारे को क्या लेना। उस टाइम में कितने फॉलोअर थे आपके? मेरे आई थिंक 45 से 60 के आसपास थे, 45-60 के आसपास। पर ये था कि मेरे को ना मेरा शुरू से ना एक वो रही है कि मैं ना, मतलब जैसे जो यादव, देखो मैं कोई जात बिरादरी इसमें नहीं कर रहा, हर किसी को अपनी जात बिरादरी प्यारी होती है, तो और हमारी जात बिरादरी से कोई ग्रो करता हुआ दिखता है तो अच्छा लगता है, दिल खुश होता है कि भाई यादव है या जाट भाई है या गुज्जर भाई है, राजपूत, छत्तीस बिरादरी में कोई भी हो, जो भी, तो वे अपना बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि हमारी साइड ना ज्यादा लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते आगे बढ़ने के लिए, मतलब आपने देखा ही है।
यादों में सपोर्ट नहीं करते। याद मतलब गांव साइड में जैसे आपको पता ही है ना, गांव में थोड़ा सा होता है कि इतना सपोर्ट नहीं करते कि हाँ भाई आप खुल के रील्स बनाओ वो करो, तो उस तरीके से अगर अपनी कम्युनिटी से कोई बढ़ता है तो अच्छा लगता है। हाँ, तो वो चीज थी, तो मैं इसकी रील देखा करता था, मतलब देखा क्या 2-4 कैसे लगती है सच बताना भाई देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, जब जो चीज अच्छी लगती है उसकी तारीफ करी जाती है। इससे शादी होनी चाहिए। नहीं सोचा नहीं था भाई, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच उस टाइम ऐसा होता है, चलो भाई याद दबा बहन, याद दबा, हाँ बस ये था कि चल याद दबा, कोई बढ़ रही है भाई, ऐसे सोचते हैं बहन है ये तो। नहीं बहन तो नहीं यार बहन तो किसी लड़की को नहीं सोच सकता कोई लड़का देखते हुए। बहन तो नहीं, बट हाँ ये था कि इसको देखता था, मुझे लगता था कि चलो यार लड़की अच्छा याद रखोगे। हाँ मतलब कितने प्यारे लगते 100 में से यार 100 में से 200 दे दो। कभी ऐसा तो भाई रील आ गया कि जूम करके देखे इसलिए आँख कैसी देखो ना कैसी। नहीं इतना नहीं भाई, मैं कभी इतना नहीं जज करता किसी की जूम करके। पसंद होने की बात देख ली थी, मतलब हाँ देखा था कि हाँ लड़की अच्छी है भाई, यादवों का नाम रोशन कर रही है, बस ये था। और उसके बाद फिर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सी है। फिर जब भाई से मिले जब उनकी बात हुई तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि भाई तेरे लिए एक लड़की देखी है। तो मैंने कहा लड़की देखी है, अच्छा। मैं उस दौरान मैं बहुत सिचुएशन से उसमें था, क्योंकि मेरे फादर बहुत ज्यादा तो उनकी तबीयत खराब थी। तो मुझे ये था कि अब मैंने शादी करनी है, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि भाई आप जल्दी से जल्दी अपना जितनी खुशी कर सकते हो अपना करो। तो मेरे दिमाग में सेट हो गया था कि अब जल्दी से शादी करनी है, अपना सब चीज राजी खुशी अपना परिवार देखना है। तो मैंने फिर क्या नाम है जब आया तो उसने जैसे ही मेरे को इसकी पूजा की प्रोफाइल भेजी कि ये लड़की है भाई तू देख ले, और मैं देख के मैंने कहा ये लड़की है डाली हो जीवन में यार, इससे शादी होगी। हाँ मतलब एक होता ही है ना यार, एकदम आपने किसी की रील देखी हो। हाँ, पर ये बात चल रही थी, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब कि हो ही जाएगा कुछ भी। उसने कहा था भाई देख ले ये लड़की तो समझ आती तो मैं आगे बात करूँ। मन हो यार चलो कन्फर्म कर दे ऐसे नहीं। तो देखो भाई को छूटते मैंने पहले ऐसे देखा, मैंने कहा तू सच कह रहा है ये सच है? कहता हाँ सच है, तू बता भाई फिर क्या सिस्टम है। मैंने कहा देख ले भाई, यही बोलो देख ले भाई, ओके मुझे पसंद है। खुशी कितनी? हाँ यार खुशी क्यों ना होती यार। आप एक बात बताओ, आप किसी को एडमायर करते हो, आपने किसी को कभी रीलों में देखा हो और सडनली आपके पास उसका प्रपोजल है, और प्रपोजल भी सीधा शादी के लिए आए कि भाई शादी के लिए रिश्ता कराना है, कुछ भी करना। और मेरा माइंड यहाँ पे सेट था कि भाई शादी करनी है, तो आप समझ ही सकते हो खुशी क्या होती है। मेरे भाई आपके भी होगी आगे चल के पता लग जाएगी। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा तो क्या पता आप किसी की रील देखते हो उसका रिश्ता आ जाए। बिल्कुल। तो ये थी, फिर उसके बाद वो चीज पता लगी। फिर आगे घर वालों ने आपस में बातें करी। फिर इसके फादर मुझे देखने आए, उस टाइम मेरे फादर जिंदा थे। तो आपस में इसके बाबा सारे वगैरह सब घर आए, देख के गए। फिर भाई ये गए, फिर इसके फादर ने मेरे भाई को ही जवाब दिया कि भाई हमें लड़का पसंद है, अब आप लड़की देखना। तो आगे फिर मैम आपको देखने गए, आप सब गए थे या अकेले आपके फादर? मतलब जब हम पूजा को देखने गए थे तो हमारा ये था कि जब इसके फादर देख गए थे ना, तो मेरी मदर मेरे फादर और मेरे बाबा और कौन आया था? बाबा के छोटे वाले। हाँ, बाबा किसको कहते हैं? दादा। अच्छा दादा। हाँ, मेरे दादा और उनके भाई और मेरे पापा, ये लोग आए थे। हाँ 3 जने थे। हाँ ये भाई भी था शायद। नहीं भाई नहीं था शायद। हाँ मतलब ये मैं उस टाइम कॉलेज में थी, मुझे नहीं पता था, मुझे इतना पता था कि हाँ मतलब ये तो मैंने इनकी फोटो मतलब ऐसे मतलब ये पता था कि हाँ कि फोटो जो आई थी देखी थी मैंने, बट जब देखने आया तो ये नहीं था कि कंफर्म होगा नहीं होगा। मैं उस समय मेरा इंटरव्यू था। फोटो में कैसे लगे? फोटो में अच्छे थे, सोच लिया था आपने चलो यार बंदा हाँ मतलब यार देखो जो भी मेरे पास फोटोज थी, पर्सनैलिटी, हाइट में मेरा जो मेन एम था ना, जब भी शादी में होता था लड़के की हाइट अच्छी होनी चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो हाइट अच्छी होनी चाहिए। काला वो यार स्मार्ट थे, काले की तो बात ही नहीं थी, कलर तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरा जो मेन था हाइट था कि भाई हाइट अच्छी होनी चाहिए, लड़के की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। कैसा चलेगा, पर मुझे बहुत अच्छा मिला, फेयर मिला, मुझसे ज्यादा ही फेयर है। मैं कॉलेज में थी, ठीक है। अब मुझे ना मतलब हाँ ये पता चल गया कि पापा दादा वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं, रिश्ता देखने आए हुए हैं। मैं मम्मी का मुझे फोन आया कि वहाँ गए। मैं कहा ठीक है, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, अंदर दिमाग में पीछे चल रहा है किस चीज का इंटरव्यू दे रहे थे? मेरा लॉ थी, मेरा 3rd ईयर था उस टाइम। तो मेरा उस चीज के जैसे हमारे इंटरनल्स होते हैं तो उसका एग्जाम चल रहा था, मेरा इंटरव्यू चल रहा था। वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे, मेरे पीछे दिमाग में चल रहा है भाई तेरी शादी तय होने वाली है, भाई तेरी शादी होने वाली है, ठीक है। फिर पापा यहाँ से गए, शाम को मैं गई। तो मेरा ना मेरे पापा के साथ काफी अच्छा बॉन्ड है, मतलब हम लोग बातें बैठ के ऐसे कर लेते हैं। तो गए तो पापा ने मतलब पापा तो इनको भैया को मैसेज कर चुके थे कि हमें भाई लड़का पसंद है। तो पापा मुझसे बार बार पूछते हैं हाँ भाई बताओ, मेरे को नहीं पसंद आया लड़का, मना कर देता है। मतलब वो मुझे जानबूझ के थोड़ा सा वो कर रहे हैं हाँ कि हम मना कर देते हैं, लड़का पसंद नहीं आ रहा। मैंने कहा क्यों?
क्या दिक्कत है? आपने कह दिया आखिर में। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है लड़के में? तो पापा बहुत जोर से हंसे। मम्मी कहती यार बता, हम अपने जमाने में अपने बाप के पास नहीं बैठते थे, तू बैठ के कह रही है कि क्यों। फिर उसके बाद कितने दिवाली के बाद, हाँ, मतलब दिवाली के बाद ये था कि जब इसके फादर का मतलब मैसेज आया मेरे भाई पे कि भाई हमें लड़का पसंद है, सब डन कर दिया कंफर्म? हाँ जी, हाँ कंफर्म, इसके साइड से कंफर्म हो गया, आपकी तरफ से भी कंफर्म हो गया? मेरी तरफ से हाँ, यहाँ पे क्योंकि देख लिया था, फोटो वगैरह हमने भी दिखा दी थी इस पर फिर उसके बाद जब यहाँ से उनसे वहां से कंफर्मेशन आई तो उसके फादर ने बोला भाई आप लोग लड़की देखना आ जाओ। तो हम यहाँ से जब सीधा गए, क्या नाम है, जब मतलब हमारे साइड से ये था कि हमने, मेरी मदर का ये था कि हम अगर हमें सब कुछ और ठीक लगा तो हम लोग वहीं रोक देंगे लड़की को, जैसे रोक का टाइप होता है। तो हम लोग उसी तैयारी से गए थे सारे। तो मेरे यहाँ से मेरे पापा, मेरी बहनें, मतलब मेरी एक बहन, मेरी 2 बहनें हैं, एक कनाडा में है और एक दोनों की शादी हो रही है। दोनों की शादी हो रही है। दोनों दीदी बड़ी हैं, दोनों मेरे से बड़ी हैं और मैं सबसे छोटा हूँ, मैं इकलौता भाई हूँ। गोलू मोलू एक टक्कर तो फिर उसके बाद मैं, क्या नाम है, जब हम मेरी फैमिली में गए, जैसे मैंने आपको बताया, बहन वगैरह और मेरा वो भाई भाभी और मेरे मामा के जो बेटे हैं, तो हम लोग गए। फिर वहाँ पे इसकी भी फैमिली थी वहाँ पे, तो हम लोग गए। फिर वहाँ पे ये आई सामने, तो जैसे उस टाइम जब ये सामने आई और मैं ऐसे, जैसे मैं आप मैं तो रोने लग गई थी। मैं ऐसे सामने था और मैं ऐसे मुंह नीचे करके यूं ऐसे बैठा हुआ था और ये सामने से चाय ले गया तो मैंने उसको यूं देखा और इसका तो भाई मतलब ये तो मेरी तरफ देखना छोड़ो, इसको तो ऐसे था आपने पहली बार देखा इनको? सेम थे रील में या फिल्टर में ज्यादा गोरी थी? नहीं भाई, सेम थी बिल्कुल। मुझे सच्ची बताऊं, मैं झूठ क्यों कहूं, मुझे कोई फर्क नहीं दिखा, बिल्कुल सेम थी। अब पता नहीं इसने मेकअप, चलो मन में आपने सोचा है तो रील में क्यूट लगेगा, इतनी नहीं है। मतलब जैसे रील में ना, इसकी जैसे रील्स आप शादी से पहले की देखोगे तो उस रीलों में ना ये बहुत चुलबुली सी है, जैसे मतलब चुलबुलापन इसके अंदर और उछल कूद करना, गाड़ी चलाना, क्योंकि गाड़ी बाइक सब चला देती है। तो अब जब ये उस टाइम आई ना, से सामने एकदम चुपचाप भोली भाली सीधी मुंह नीचे कर, मुझे जैसे ही आवाज दी मेरा तो अंदर से हो गया, अब मैं गई। रो क्यों रही थी फिर आप? पता नहीं मतलब वो एक होता है ना कि मतलब मैं रोई जा रही। और जब मुझे ये बोला ना, जैसे ये बैठे हुए, जैसे टीका करने के लिए इनको बिठाया और मुझे बोला साइड में बैठ जाओ, भाई मेरे पैर ही ना बढ़े आगे, मैं रोई जा रही। मतलब मेरी जो मम्मी है, मम्मी आगे मुझे कहती बेटा क्या हो गया, रो क्यों रहे? मुझे दी भी कह रही रो क्यों रहे? मैं और तेज रो, मतलब इतने पूरी रस्में हुई है, मैं रोती ही रही। शॉर्ट ये था कि जब हमने, आपको पता लग गया था रो रही है? मतलब मैं बताता हूँ ना, जब आई सामने तो मैं तो मेरी हंसी छूट, क्योंकि मेरा जो भाई था मेरे से, जो मेरा भाई था सामने, मेरे से हंसी मजाक कर रहा था, मेरे को दूर से छेड़ रहा था, तो ये सामने से मेरी हंसी छूट रही, मैं साइड में रो रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ और ये हंस रहे हैं साइड में। सोचा नहीं कैसा बंदा ठो दिया। नहीं मैं मतलब मैंने ना बाद में, उस टाइम तो इतना नहीं था, बट जब बाद में मेरी बहन मुझे वीडियोस दिखा रही, मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी उसकी, ये साइड में से एक आंख करके ऐसे देख रहे हैं और हंस रहे हैं उसमें। और मैं मन में सोच रहा, मैंने कहा यार ये रो क्यों रही है, रोने का क्या मतलब है? पूछा नहीं आपने यार? भाई बात ही नहीं हो, मतलब बड़े भी थे ना, सारे बड़े थे, मतलब ये लगा लो हम दोनों जैसे ऐसे बैठे ना, हम ऐसे चुपचाप बैठे होते, हमारा तिलक हुआ, उससे पहले फोन पे कोई बातचीत नहीं? कोई कुछ मतलब नहीं था, कोई फोन पे कुछ भी नहीं था, बट ये था कि क्या नाम है, जब टीके के बाद भी पहले, उससे पहले जब हम वहां बैठे हुए थे, तो जब ये आके जैसे बिठा दिया इसको, अब मेरे भाई घर वालों ने इससे थोड़ा बहुत जैसे पूछा पाछी क्या, जैसे अंदर ले जाते हैं बेटा कैसे क्या सब। फिर मेरी मम्मी बाहर आई, मेरी बहन बाहर आई, फिर उन्होंने मेरे से कान में, भाई हमें पसंद है लड़की, भी फाइनल कर दे। मैं क्या बोलता, मैंने कहा भाई आप लोग, क्योंकि मैंने अपना डिसीजन सब अपने घर वालों को छोड़ दिया। मैंने कहा भाई आप जैसा आप कहो, जैसा आपको पसंद, मैं अपना ब्याह कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने एग्री कर दिया। पसंद तो थी यार, पसंद थी, मैं तो बोल रहा हूँ। नहीं चलो भैया, शादी हो गई आपकी, नहीं सॉरी, शादी से पहले आपने फिर रील जूम करके देखी यार, देख तो लो अब तो भाई, फिर तो मेरी रीलें बनने लग गई ना साथ में। नहीं है फिर कभी देखी ध्यान नहीं, फिर जैसे जब रोका हो गया था ना, जब रोका हो गया था उसके बाद हमने फिर एक दूसरे को फॉलो बैक दे दिया। अब जब फॉलो बैक दिया तो फिर हाँ आप सही कह रहे हो, फिर मैं जैसे रात में ना कई बार फिर देखता था इसकी रीलें एक एक करके सारी, के अच्छा भाई, अच्छा गाड़ी सारी लाइक कर दी थी। हाँ जी, सारी लाइक कर दी थी रील। हाँ मतलब देख रहा था, लाइक सारी नहीं, कुछ लाइक कर दी, क्योंकि सारी करता था उसको नोटिफिकेशन आ जाती कि ये सारी लाइक कर रहे हैं, पर मैंने कुछ लाइक कर दी। इसने भी मेरी करी थी, मेरी भी एक मैंने पुरानी वीडियो, मैं तो पूरा नीचे जाते देखा था अकाउंट ध्यान से, भाई लड़का देखना चाहिए ना प्रॉपर, क्योंकि इनका अकाउंट पहले प्राइवेट था उस टाइम पे, जब मैंने शादी से पहले पब्लिक कर दिया,
मतलब जब वो हो गया था ना, जैसे फिर public कर- आपस में फिर तो पब्लिक कर गया था, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत मतलब जब जैसे हमारा रोका हुआ हो गया था तो मैं इसकी बहन से बात करा करता था। अरे हाँ, ये तो गलत बात है आपकी। हाँ, मैं इसकी बहन मतलब जो इसकी रियल सिस्टर मेरी वो बच्चे की तरह अभी दिखाऊंगी, वो आई है, ये रखी है वो भी, अंदर ही है। हाँ वो मतलब बिल्कुल मेरी छोटी सी, उसको मैंने शादी से ही ना मतलब मेरी साड़ी है मेरी एक लोग बोलते हैं वो हमारे दहेज में। कितनी एज की है वो? कितनी age? वो होगी 23, 23 साल की है, ठीक है। तो नहीं भाई जब कोई स्लो होगा भाई, निगाहें कहाँ पर निशाना कहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, मैंने कहा ना आपको, मैंने उसको बच्चे बेटे की की तरह, तरह, हाँ। अच्छा बेटे की तरह। मतलब मैं उसको, मैं आज भी कहता हूँ, मेरी खुद की बेटी हुई है अभी 3 महीने की, मायरा नाम है उसका, आप दर्शक जानते हैं सारे, बट मैं कहता हूँ कि मेरी पहली से मेरी अडॉप्टेड एक बच्चा है, वो है आरती। 2 वही लड़कियां बात, तो हाँ, और नहीं मेरी एक और लड़की है, मेरी भांजी है राव्या। हाँ वो ये तीनों, मैंने कहा ना मेरे पीछे तो भाई मैं ये कहूंगा कि मेरे पीछे तो लेडी लक चलता है, क्योंकि देखो मेरे फादर ने जब मेरा साथ छोड़ दिया चले गए, और उसके बाद फिर मेरी मम्मी रही, फिर मेरी बहन रही बड़ी, फिर मेरी कनाडा वाली बहन रही, फिर उसके बाद पूजा आ गई, फिर पूजा के साथ आरती आ गई, और मेरी राव्या जो मेरी लेडीज का साथ रहा, मतलब मेरी लेडीजों का साथ रहा, तो मैं किंग रहा अपने में। नहीं मैं फिर बातचीत होने की पहली बार बात कहाँ हुई थी? फिर तो इंस्टा पे मैसेज आया था, आपने किया था? चलो आपने हाई कर दिया आपने। हे आया था। मैंने इसकी बहन से पहले पूछा था, मैंने कहा भाई मैं जैसे उससे पहले मतलब नंबर, बेटा, हाँ। मैंने कहा बेटा तेरी बहन का, तो वो मेरे से मजाक करती थी कि जीजू मैं तो नहीं दूंगी, मैंने कहा ठीक है मैं तेरी बहन से लूंगा नंबर, कहती ठीक है आप लेके दिखाओ, मैंने कहा ठीक है ओके। वो लोग ना कई बार ऐसे भी करते थे, कॉल करके, जैसे मेरी भाभी हैं, मेरी बहन है, कॉल करके बोलते नहीं थे ये हेलो हेलो, इनको पता होता था मैं कॉल छेड़ वहां देता से था आ फोन रहा है, कर करके। लेकिन हेलो हाँ जी कौन बोल रहा है, और मेरी भाभी हंसती रहती थी। मैंने कहा यार क्या कहती, मेरे को मेरी भाभी की अलग ही होती थी, यार मैं बात नहीं कर पाऊंगी, मेरे को चक्कर आ जाएंगे। मैंने कहा तुम अलग हो, फोन ही मत करो। नहीं आपके हाई का मैसेज आपने हाँ। फिर क्या रिप्लाई किया? मैंने हाय का मैसेज है ही लिखा था, है ना। हाँ, इसका रिप्लाई आया था हाँ। हे, फिर तो मुझे मतलब ऐसा एग्जैक्ट याद भी नहीं, फिर जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, क्या ठीक हो कैसे हो, ऐसे स्टार्ट हुई, फिर ऐसे करते 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 मैं उसके बाद भी पता मेरे से पूछ रहे हैं आपको मैं पसंद तो हूं ना, अभी रिश्ता हो गया, ठीक हो गया। अरे तो कोई मतलब खेल दिया। अब भी एक बात बताओ सही है ना, मुझे। पूछना में क्या हर्ज है। फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैंने इनको ये कहा, मैंने कहा ठीक होने के बाद पूछ रहे हो, मैंने कहा अगर पसंद नहीं होते तो मैं ठीक है तो क्यों नहीं, आप रो रहे थे ना इसलिए, और हमेशा मेरे से आज तक भी मुझे लगा कहती जबरदस्ती बिठा दिया होगा घर वालों ने। जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, हाँ मैं गर्ल्स बॉयज दोनों था? हाँ एमिटी में थी मैं, एमिटी हाँ, नोएडा लड़कों में। बॉयज जाते थे वहाँ पे था कोई पसंद पहले? नहीं मेरा एक्चुअली मैं पहले ड्यू में थी, जब मैंने अपनी बीए करी थी तो मैं ड्यू में थी लक्ष्मीबाई कॉलेज में, फिर उसके बाद मैंने बीच में ना मैंने आईएएस की भी तैयारी की थी। अच्छा। लेकिन लॉकडाउन लग गया था तो मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया। मैंने तैयारी करनी शुरू की थी तभी लॉकडाउन लग गया था, फिर मैं घर से ही पढ़ती थी, फिर मैंने एमिटी में लॉ में एडमिशन ले लिया था। तो मेरे दोस्त बहुत रहे हैं, बट ऐसे मेरे को लड़कों में ना ये रिलेशनशिप वाला प्रपोज भी नहीं किया किसी ने? नहीं करा भी है तो हमेशा पिट के गया, मेरी आदत है इतनी मारा किसी को? हाँ मैंने बहुत बार, मैं कह रही हूँ मेरे फादर निकल गए वो सुनाते, मेरे पापा को ना स्कूल से भी कॉल आते थे, सर आपकी लड़की ना लड़कों को पीट देती है। नहीं ऐसा क्यों? लोग इसने प्रपोज कर दिया, अपनी फीलिंग बता दी, पीटना भी पहले जैसे बोल दिया भाई दूर रहो, अच्छा। कोई मतलब नहीं है इंटरेस्ट, ठीक है नहीं समझ आया, पीछे भाई पड़ दूर जाता। रहो भाई दूर रहो, मतलब हमेशा हर किसी को पहले समझाया है कि मेरे भाई ऐसे हैं, मेरे पापा ऐसे हैं, समझ लो समझ लो समझ लो, जब नहीं समझते तो फिर नहीं कभी ऐसा कोई लड़का मिलन वाला फ्रेंड में तो बन जाते, फ्रेंड बन के बात कर। फ्रेंड तो मेरे अभी भी यही जानते हैं मेरे सारे फ्रेंडों को। नहीं आपके फ्रेंड ने नहीं फ्लर्ट करने की कोशिश करी यार तुम अच्छी है ऐसे? उन सबको मतलब मेरा जब मेरी शादी कितने मेरा 1.5 साल तो मेरा लॉकडाउन में निकला है, तो मैं घर में थी ठीक है एमिटी में भी, और जब 1.5 साल बाद हुआ तब तक हम लोगों का रिश्ता तय हो गया था। नहीं आपको नहीं बाजी? ये तो मुझे छोड़ने जाते थे सुबह सुबह, आपको पता है आज मैं अभी इन्हें बोल दूं ना मोनी मुझे यहाँ तक जाना है, नहीं जाएंगे, और उस टाइम क्या होता था सुबह 7 बजे, अगर मुझे 8 बजे कॉलेज पहुंचना है तो ये सुबह 7 बजे उठ के मुझे पिक करते थे, छोड़ के आते थे, वापस भी लेके आ जाते थे। नहीं चलो भाई एक टाइम था आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं अच्छे शर्मा रहे थे, फिर कॉलेज में जाने लगी, इतनी हिम्मत फिर कहाँ से आ गई? भाई वो कहते हैं ना जब वो एक कहते हैं ना वो टैग एक वो कहते हैं ना वो रजिस्ट्री हो जाती है ना प्लॉट पे, तो इंसान अपना कब्जा समझता है। तो मेरी रजिस्ट्री हो चुकी थी, तो मैंने कहा रजिस्ट्री होगी तो भाई प्लॉट भी अपना है, तो फिर क्यों मैं डरूं? फिर तो खीर बना के लेके आती थी, सुबह सुबह नाश्ता भी बना लाती थी कितनी बार, आपको कुछ खाना है सुबह? हाँ आज ये खाने का बना, ठीक है बना के आप बना के लाते खुद अपने हाथों से? खाना तो मैं हमें पर ये भी हाँ, पर ये भी ये था कि ज्यादा देर तक ज्यादा टाइम तक, क्योंकि हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी।
ज्यादा गैप नहीं मिला हमारे लोगों को, मतलब महीने भर के अंदर अंदर में ही जहड़ पैर शादी वादी, रिश्ता तय हुआ, शादी हुई और अपना 2 से 3 महीने के अंदर हमारा झटपट सब हो गया था सब कुछ एकदम क्लियर। नहीं मैं सुना आप खीर लाती थी, अपने हाथों से खिलाते हो? नहीं, हाथों से नहीं खिलाई। आपने क्या नहीं ये नहीं जेन्युइन बताऊं मैं ये आपको, इतने अच्छे ये आज लोगों वाले भी मतलब नहीं हैं। शादी के बाद भी हमारा आज भी ऐसा है कि कभी हम रेस्टोरेंट में भी कहीं जाते आते रहते हैं, देखो वो रील बनाने के लिए ये कुछ ड्रामे करते हैं मेरे साथ, तो मैं कुछ कहता नहीं, बट बाद बाकी मेरे को ये चीजें देखो नहीं पसंद कि वो होता ना शादी में कि लगे हुए हो बेबी तुम खा लो भाई, अपने को ना पसंद नहीं पता ये सोच ले गैस का लड़कियों ज्यादा पसंद है, आपको पसंद है? मेरे को तो बहुत कुछ पसंद है। मैं तो इनको ये कहती हूँ, कभी मुझे देखो 1.5 साल हो गए, बेटी हो गई, मुझे आज तक प्रपोज नहीं किया। सरप्राइज प्लान करना तो छोड़ दो, मैं तो कितनी बार ऐसा होता है जैसे मुझसे पूछते ना कहाँ, तो मैं सोचती हूँ शायद मुझे सरप्राइज मिलने वाला होगा, बेडरूम में पूरा दिन निकल जाएगा। अबे यार क्यों पूछा आपने मुझसे? नहीं एक बार भी शादी से पहले लव यू नहीं कहा? शादी से पहले लव यू रिंग सेरेमनी के बाद रिंग सेरेमनी के नहीं बाद आज चलो आपके इतने दर्शक आप सब I love you पता नहीं कितना आज लाइव अच्छे प्रपोज हो करना अपने। चला आज करना यार भाई, नहीं आज तो दर्शक भी कहेंगे बेटी और मैं बेहोश हो जाऊंगी। नहीं आज तो करना है लाइव, आज आई लव यू बोलना है। यार बोल देता हूँ आपके लिए, नहीं उनकी तरफ नहीं आई लव यू। चलो आज तो ध्यान से आई लव यू टू भैया, आई लव यू भी, आई लव यू ऐसे बताओ, ऐसे कौन बोलता नहीं है? बस प्यार से बोलो, फीलिंग लेके बोलो ना। इनकी आंखों, आपको मैं एक बात बताऊं, जो हमारी मतलब जब स्टार्टिंग में रिंग सेरेमनी, इनकी आंखों में इतनी प्यारी चमक रहती थी। आज मैं लड़की हूँ, मैं कहा वो चमक कहाँ चली गई साल भर में आपकी आंखों से? नहीं भाई चलो पूरे से बोलना है, बोलते फीलिंग लेके ऐसे मेरी तरफ देख के प्यार से डायलॉग करवा दो यार। नहीं। चलो ऐसे बोल देता हूँ, आई लव यू। ये वाली चमक आज देखी है, आज 1.5 कितने साल साल बाद, बाद? 1.5 साल बाद रिंग सेरेमनी हो गई, सब हो गई, सब उसके बाद भी मतलब उस टाइम थी चमक, शादी के बाद पता नहीं इनकी चमक कहाँ चली नहीं भाई गई। लड़के होते हैं शादी से पहले तो भाई तो जान है मेरी, ऐसे ऐसे कहा था आपने? नहीं भाई मैंने प्यार से उसके बाद बोला था, जान शादी के बाद बोला था। मतलब जब हमारी रिंग सेरेमनी हुई थी, जैसे ये जो आप कह रहे हो ना, ये वाली टॉक, ये वाली बातें सगाई के बाद, मतलब सगाई के बाद भी मैंने सिर्फ पहली बार ही बोला था कि हाँ आई लाइक यू और आई लव यू हो, मतलब कि आप मुझे अच्छे लगते हो बहुत, और मतलब ये लव यू वाला और ये जान जून वाली ऐसा नहीं आज का प्यार में देखा तो जान है तो मेरी बेबी है, नस काट ली इस चीज के तो हम दोनों बहुत खिलाफ हैं। मैंने कहीं ना बहुत ये मुझे बहुत ये चीज मुझे बहुत अजीब सी लगती है। मैं बहुत साइंटिफिकली एक बात बताता हूँ। सबसे पहली बात तो जो आपस में प्यार करते हैं वो कभी भी ये ड्रामेबाजी नहीं करेंगे कि हम तेरे पीछे हाथ काट रहे हैं, नस काट रहे हैं, मर रहे हैं, गिर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं अच्छी लगती हैं चीजें। क्यों? क्योंकि भाई आप अगर एक दूसरे से प्यार करते हो तो ये प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक दूसरे के लिए जान दे दो, हाथ काट लो, तो फिर प्यार ही क्या रहा उस चीज का? ये टॉर्चर हो गया ना एक तरीके से अगर देखा जाए तो। अगर आपके प्यार में बीच में इतनी परिस्थिति आ रही है कि आपको हाथ काटने पड़ रहे हैं, आपको मरना पड़ रहा है, तो फिर वो प्यार ही किस बात का? चलो आज हम नस काटने पड़ जाए को। भाई देखो ऐसा है, पहली बात तो मैं नहीं काटूंगा दूसरे की। नहीं देखो सिंपल नहीं, वो उनका मतलब ये है कि आप कर सकते हो, तो भाई मैं नहीं काटूंगा। देखो परफेक्टली बात है, मैं अगर वो कोई किसी चीज के लिए लड़ाई है, मैं उसको सुलझाने की और समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर देखो इसका मेरा ऐसा नहीं है, लड़ाई नहीं होती। देखो हर जहां प्यार होता है वहां लड़ाई भी होती है। इसकी मेरी लड़ाई होती है तो हमारा सिंपल सा एक फंडा रहता है कि हम एक दूसरे को एक दिन का स्पेस दे देते हैं। पूरे दिन हम बात नहीं करते, रात के टाइम हम दोनों इरिटेट करते रहते भाई हम रात में आराम से बैठते हैं, मैं इससे पूछता हूँ कि भाई ये बात हुई थी, अब पूजा इसको कैसे करना है, इसको खींचना है या इसको खत्म करना है? ऐसा नहीं होता कभी जब फूल लिया है, गुब्बारा लिया है, एक बार लाए थे, मुझे याद भी नहीं है, 6, 7, 8 महीने पहले एक बार फूल लाए थे बस। मतलब भाई प्यास का प्यार में आपके 25% 100 में से नहीं ऐसा नहीं है भाई। देखो मैंने क्या कहा कि प्यार कभी भी दिखा ऐसे ये सब चोचलेबाजी करने से ना प्यार नहीं, लड़कियां तो इसी को मानती प्यार करता है। मैं मानती हूँ, मैं मान सकता हूँ, पर ये चीज भी जानती है कि इन सब चीजों से ज्यादा कि मेरा अंदरूनी अटैचमेंट कितना है इससे। देखो मेरा मानना है कि अगर आप अपने पार्टनर को समझ पा रहे हो ना, मतलब अगर मैं यूं बैठा नहीं, चलो आप समझ रहे हो मैम को, चलो एक तो आप आई लव यू बोल दिया आपने, सिंपल है, और एक साथ में फूल दो आई लव यू, उसमें कितना फर्क है? चलो दोनों में आप किसी बेस्ट मानते हो, फूल दिया आई लव यू, वो एक मूवमेंट रहती है। देखो हर टाइम पे मैं इस चीज का भी जवाब देना चाहूंगा, वो एक मूवमेंट रहती है। हर टाइम पे आप एकदम से ये नहीं कर सकते कि अगर हाँ थोड़ी सी लड़ाई हुई तो मैं पहले जाऊं, पहले फूल लेके आऊं और फूल आके दूं, इससे नहीं होता। अगर यही बात मैं इसको नॉर्मल ऐसे करके बोल दूं कि पूजो यार मत आई लव यू, मैं मान जाती हूँ कि मत कर यार आई लव यू, लड़ाई को खत्म करते हैं, चलो क्या फायदा लड़के बात तुमने करनी है ना।
इनकी होती है, नहीं मेरी भी होती है। मोस्टली गलती किसकी होती है? इनकी, क्योंकि ये क्या करती है, हाइपर हो जाता है जल्दी से। ये देखो आप समझ सकते हो, ये तो बिल्कुल इनवैलिड क्वेश्चन रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा इसकी, ये बोलेगी मेरी। ये तो आप समझ ही सकते नहीं बट मैंने बोला ना, लड़के मेरी गलती भी नहीं होती है। मानती बस, नहीं और होती है ये मेरी सबसे भी। बड़ी कमी है भाई। अगर ये गलतियां मान ले तो फिर तो बात ही कुछ और हो मैं बोल जाएगी। रही हूँ मेरी होती है, लेकिन मेरी 20% होती है, हाँ, वही बात है। 80% बात होती वही है। है। समझ रहे हो, बात वही आ गई। पर ये है कि हाँ, मोस्टली जैसे गलतियां होती भी हैं आपस में, जैसे मेरे से भी होती हैं भाई, मैं झूठ नहीं कहूंगा। नहीं चलो आपको पता है भाई मेरी गलती नहीं, फिर भी सॉरी बोल रहा है, चल बात तो खत्म कर दे यार वो तो सबको मतलब- पता है गलती किसकी हो है। हाँ, पर ये होता है कि मोस्टली हाँ मेरा यही हो जाता है। भैया भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। मतलब मोस्टली यही होता है कि मतलब जैसे मुझे पता है कि यार कुछ है, मैंने यार देखो जब फिर वाली घुमा फिरा के आ जाएंगी, जनता भी कहेगी बार बार अपने उस चीज को हमारा होता है। पता है क्या भैया, हम एक दूसरे से बात बस, करे बिन नहीं नहीं रह रह पाते। सकते। अगर हमारा झगड़ा भी होता है, लाइक चाहे इनकी गलती हो चाहे कुछ भी हो, हम कुछ ना कुछ मौका ढूंढ के बात कर ही लेते बात हैं। कर ले, और एक बार हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है फिर तो हम तो- 1 मिनट में भूल जाते हैं हाँ, कि पीछे क्या लड़ाई है। क्या नहीं लगा ऐसा होता है कि तारीफ करते हैं मैडम जी कि आइज बढ़िया, तेरी स्माइल बढ़िया। चलो 3 हाँ, ऑप्शन मैं रो के ले लेती तीन हूँ। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, आइज, स्माइल और नोज, तीनों में से एक बतानी क्या बढ़िया। यार इसकी स्माइल, और मुझे इसकी आवाज बहुत पसंद है, जो इसकी आवाज बोल्ड और बुलंद आवाज है कि सामने वाले को अगर अड़का दे तो मुंह निकल जाए पैंट में, अच्छा होगा, जैसे कि ये करा करती थी अपने स्कूल टाइम पे। ठीक है, दूसरा 2 चीज तो हो ही गई, तीसरी यार ये बहुत अच्छी है, ये खुद ही पूरी अच्छी है। नहीं आपने बताने क्या अच्छी लगती है, 3 चीज बताऊंगा आपने, स्माइल, फेस। मैं तो फर्स्ट टाइम जब देखा था सबसे पहले इनकी आईज। तो हाइट है। आईज, अच्छा। हाइट तो है ही, बट Eyes। अगर फीचर्स की बात करूँ तो आईज, लिप्स, इनकी स्माइल। हाँ ये चीज है, मतलब ये जब पता है, इनको पता है, ये टैक्ट पता है, जब भी मैं गुस्सा होती हूँ कुछ होती हूँ ना, तो आईज यूं टेढ़ी करके देखेंगे, हाँ बस हो गया, सॉर्ट हो गया, सारा का पिघल जो। सारा खत्म हो गया, मैं पिघल गई। सबको पता होती है भाई, सबकी दुखती नस सबको पता होती है, इसे भी पता है। ये इसका टैलेंट है कि इसे पता है कि जब मैं जैसा अगर कोई बात है, इसको पता है मेरी गलती है, ये कुछ नहीं करेगी, साइड आके बैठेगी, नॉर्मल बैठे रोने लग जाएगी। और इसे पता है कि मैं इसका रोना नहीं देख सकता, सब चीजें देख लूंगा, मैं इसका रोना नहीं देखा जाता मेरे से। बस जैसे ही रोने लगते मैं आ रहा, मैंने कहा तू मत रो, अच्छा भाई खत्म कर। नहीं मैं चलाओ ना बताना है भाई साहब, 2 कमजोरी बताऊंगा, फायदा उठाते आ रहे हो, 1.5 साल हो गए। मैं 2 कमजोरी। पहला तो सही ये है भाई, खुद ही करवा दो फोन, सही है मेरे को पहले तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि मैं रोने लग जाती हूँ, हाँ, तो ये कमजोरी जल्दी से होगी। मेरी चीजें मान जाते हैं। दूसरा, मैं ज्यादा इनसे बहस बूस नहीं करती, चुपचाप घूमती रहूंगी, काम करती रहूंगी, घूमती इनके आसपास ही रहूंगी, मतलब होती है इरिटेट करते हुए। एक चिंगारी छोड़ दो और फिर उसके बाद जो कहते हैं ना, चुप वाला जहर घोलते रहो। हाँ। वो काम चले। वो काम घूमती रहूंगी, करती है। घूमती रहूंगी, वो नहीं करना है। और जब भी मेरे से बात नहीं करते ना, जैसे जब आप नहीं, मम्मी देख लो जब आप नहीं दे रहे, वैसा ये। वैसे कितने फंस रहे हो सच बताना? भाई फंसता तो देखो नहीं, इस चीज में मुझे बड़ी हंसी भी आती है, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है जैसे करती है ना। अब मुझे जैसे मुझे पता लग गया है, जैसे मुझे पता है जिसने सपोज इसने शाम को घूमने जाना है, तो ये क्या करेगी, मेरे को एक बार ही बोलेगी कि मैंने शाम को घूमने जाना है। अब मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया, फिर ये क्या करेगा, ये इसकी ये बोलेगी नहीं, फिर ये क्या करती है, चुपचाप घूमती रहेगी, काम करेगी, जैसे कुछ कर रही है तो खटर पटर करेगी, उसको ऐसे रखेगी तेज, तो उसी में मैं समझ जाता हूँ, मैंने कहा ये बोलती रहूंगी कि हाँ एक इसके पास अब ये टैलेंट नया आ गया, मेरी बिटिया हुई है, तो अब उसको बहाना बनाती है, उसको गोदी में ले लेगी, बेटा पापा नहीं लेके जाएंगे घुमाने, अब इंसान क्या करेगा, तो अरे मैंने कहा भैया ले जाऊंगा तुझे, टेंशन पर मुझे कहीं जाने के लिए मना नहीं करते। और सबसे अच्छी चीज इन जो मैं बोलूंगी, मेरे हमारे रिलेशनशिप में मुझे सपोर्ट बहुत करते हैं, सोशल मीडिया को भी लेके, बाहर आना जाना भी होता है, सब चीजों में। ऐसी कौन सी बात जो आपकी कभी नहीं मानते? जो मेरी बात कभी नहीं मानते, मुझे प्रपोज नहीं करते, वो तो आज कर दिया, बट वह सरप्राइज नहीं देते यार, कोई अनप्लान्ड सरप्राइज ही नहीं होता। ऐसा क्यों है? यार एक बात बताओ, देखो सुनो, देना नहीं खर्चे से आता। डरते हो? सिंपल सी बात है, ये कहते हैं अनप्लान्ड सरप्राइज देना। देखो यार सरप्राइज ये होता है कि जैसे कभी ऐसा होता, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी जिंदगी में ना दिया हो, ऐसे तो कभी ऐसा क्या दिया है बताओ पहले तो। दिया मैंने ऐसे भाई, जैसे Randomly मिलने आ गए, जैसे ये घर पे अपने पीहर गई हुई है, तो मेरा क्या होता है कि मैं पीहर कह रहा हूँ, मायके गई हुई है अपने, तो जैसे अचानक से जब रात में जैसे इसने मुझको ना दिन में बोल दिया कि यार आप आ जाना, एक बार मिलने मन कर रहा था, मिल लेना, तो मैंने जैसे ऐसे बोल दूंगा ना, मैं नहीं आ पाऊंगा यार, समझा कर मैं ऐसे ना ऐसे कर दूंगा, तो किलस जाती है उस बात पे। फिर क्या होगा, सडनली मैं रात में 1 बजे 2 बजे इसके घर पहुंच जाता हूँ,
बैल बजाऊंगा, टिंग एक दिन टोंग। 3 बजे आए थे। शादी से पहले? नहीं, शादी के बाद। नहीं फिर आप साथ में रहते हो, फिर क्या 1 बजे 2 बजे फिर क्या दिक्कत? जैसे अपने मायके गई हुई है, जैसे रुकने के लिए चली गई 2-4-5 दिन के लिए अपने घर गई हुई है ये, और मैं यहाँ हूँ, इधर हूँ घर पे। अब इसने मुझे बोला कि आ जाओ ना, या चलो आज वहां से घूमने चल देंगे या कुछ। अब मैंने इसको जैसे मना कर दिया, मैं जैसे किलस गैस पे, मैंने कहा पागल है, तेरे को 24 घंटे घूमने को ही लगा रहता है, ये वो है। तो अब लड़ाई हो गई, इसने मुंह बना के मेरे को पूरे दिन फोन नहीं करती। फिर क्या होगा, मैं अचानक से जैसे 2 बजे 3 बजे जब ये गहरी नींद में सो रही होती है, मैं जाता हूँ उसके घर, बैल बजाता हूँ, टिंग टोंग, गेट खुल जाएगा। गेट जैसे मैं इसको फोन करूंगा चले जाते साथ में। तो वो सरप्राइज ही हो जाता, मतलब एकदम शॉक हो जाती है, 3 बजे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। ये चीजें बताना क्या दिए वो, क्या थी भाई? चीजें क्या दी है भाई? सरप्राइज में हमें सूट दिया भाई, अच्छा, डायमंड रिंग दी। मैंने भाई ऐसे तो खैर बहुत कुछ दे रखा है। अभी मुझे लास्ट फोन मिला है। अभी मैंने रिसेंट मेरा इसको बर्थडे पे चलो सबसे महंगी चीज बतानी क्या दी भाई? महंगी गिफ्ट तो यार मैं ऐसे क्या, पहले रिंग दी थी आपने मुझे, रिंग भी दी फोन थी। दिया है। हाँ। फोन फिर मान लो। अभी करवा चौथ से कुछ टाइम पहले, नवंबर से कुछ टाइम पहले, मतलब हमारा प्लान नहीं था, बट ऐसे ही मैंने इनको बोला मुझे शॉपिंग करवा देना, जब लाजपत नगर लेके गए थे मुझे। ये इनको लगा था हाँ 1 सूट लेगी 2 सूट लेगी, मैं 9 सूट लेके आई थी। कितने के? 25-30 हजार रुपए। 9 सूट 25-30 हजार? हाँ, मतलब अब वो थी ना, जो पसंद आता था लेती उस टाइम थी। में क्या था, पता क्या कह रहा, मैं नहीं आऊंगा। मैंने इसको बड़े उसमें बोल दिया था, मैंने कहा चल कोई नहीं, तेरे को जो लेना ले ले। सरप्राइज हुई थी यार 9-25 हजार? नहीं भाई, मैं सरप्राइज नहीं होता कभी। देखो यार, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, मैं कमाता हूँ तो मैं इन लोगों के लिए कमा रहा हूँ, मेरी माँ के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरी बिटिया के लिए, ठीक है। तो मैं कभी भी, अच्छा मेरे को ज्यादा शौक नहीं है, मैं जेन्युइन बताऊं, हाँ मुझे गोल्ड का शौक है, वो मैं अपना बनवाता रहता हूँ और अपना पहनता रहता हूँ और इनको भी बनवाता रहता हूँ, ठीक है। बाद बाकी मुझे वैसे कोई शौक नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग जितना खुश रहे ना भाई, मेरी घर की जितनी लक्ष्मियां है ना, ये खुश रहेंगी तो मैं ऑटोमेटिकली किंग रहूंगा। तो मैं कभी ऐसा ये नहीं शॉक्ड नहीं होता कि वो तूने 25,000 की कर ली, तूने 30,000 की कर ली। अब जैसे इसने फोन का था, इसने मुझे बस ऐसे व्लॉग, मैं इसका व्लॉग देख रहा था, मतलब ये अपने मायके गई हुई थी तो मैं यहाँ बैठे ना व्लॉग देख रहा था इसका। तो व्लॉग में देखते देखते ना इसने एकदम ऐसे बोला कि मेरा ना फोन भी बहुत खराब हो गया है और मेरे फोन में आवाज नहीं आती। अच्छा, कुदरती इसका अगले दिन बर्थडे था, गिफ्ट दे दे। तो मेरे वो दिमाग में ना, अच्छा मैं ढूंढ तो रही था कि मैं क्या दूं, वो मेरे क्लिक कर गया, तो मैं फटाफट गया, मैंने यार यही टॉप पे चल रहा था फोन, कौन सा है 15 जो भी है, तो ये चल रहा था, मैं अपना गया, मैं लेके और मैंने गिफ्ट कर दिया। खुश हो मैं आपको इतनी शॉक, मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था फोन का। तो कितने खुश थे? चलो क्या मेरी वीडियो मैंने उस पे डाली हुई है, आप इंस्टा पे देखना। मैं मतलब इन्होंने ऐसे फोन निकाला, मतलब हैं फोन, ओ भाई मैं इतनी, मेरे को केक वेक से मतलब ही नहीं है, मेरे को मेरा फोन देखने दो। गले लगा लिया, गले पापा थे। लेकिन हमारा एक है कि मेरा बर्थडे आता है, उसके अगले दिन हमारी एनिवर्सरी आती है। हम आपको गिफ्ट देते हैं बहुत ज्यादा। आपने कितने गिफ्ट दिए फिर? मैंने क्या गिफ्ट दिया आपको? हाँ, मैं शॉपिंग ज्यादा करती हूँ इनके लिए, क्योंकि ये खुद शॉपिंग नहीं करते अपने उतने इनके पैसे से ना, अपने पैसे से नहीं शादी से पहले अपने से मैं शादी से बताता हूँ भाई, मेरे को सबसे प्यारा इसने गिफ्ट मेरी बिटिया दी। जो मेरी बिटिया हुई है अभी, वो सबसे प्यारा और सबसे महंगा और सबसे प्रीशियस गिफ्ट मेरे लिए वही है अभी तक का। तो राम राम, आपका क्या नाम है? आरती। आप भी वीडियो बनाते साथ में? नहीं, आप भी वीडियो बनाते हो। आपसे बात करते थे पहले, शादी से पहले आपसे क्या बात करते थे? क्या आपको कहती मेरी बेटी है? हाँ, फर्स्ट अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ इनकी। ये आपके साथ क्या बातें करते थे? मेरा आपके साथ क्या बातें नहीं, करते? मतलब ऐसा नहीं, ऐसी बात होती है नॉर्मल। नहीं, आप चलो आप किसी से बात, हाँ, इसके से लिया जाता है। आप बताते थे भाई हमें सिस्टर की है तो बैड हैबिट है, गुड हैबिट है, उसको ये चीज पसंद ही पसंद नहीं है, आप बताते थे ऐसा? इसके बारे में हाँ, मेरी और जीजू की काफी अच्छी पहले से ही बॉन्डिंग थी। जैसे इन लोगों का रिश्ता वगैरह हुआ तो हमारी बात होती थी, मेरी और जीजू की काफी अच्छी रही है बॉन्डिंग, और हमारी बात होती रहती थी। मैं इसके बारे में, हमारी मेरी और इसकी आपस में कभी लड़ाई होती थी ना, सीधा फोन मेरा जीजू के पास जाता था। जीजू 2 बातें ऐसे बताने आज लग पता ही नहीं आपकी सिस्टर के, हम आपके ये बात बता रखे जीजू को, लेकिन आपको पता नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है, तो पता चल बुराई की थी कभी से बताना? बुराइयां तो होती हैं। अरे मेरी दीदी बेकार है, कहाँ शादी कर ली, से पता चल जाते थे। ऐसा ही मेरा दीदी तो बेकार है, कहाँ शादी कर ली, आपके लायक नहीं है वो। देखो ये बॉन्ड तो आरती और मेरा आज भी है। जैसे कभी कुछ ऐसी बात होती है, चाहे वो इसके हो, चाहे इसकी कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे मेरी कुछ इसको पूजा को लेके कुछ बात हो, तो हम दोनों आपस में एक दूसरे शेयर कर लेते हैं। कभी ऐसा कहा यार तेरी बहन तो सिर दर्द है? हाँ क्या? हाँ बोला था, मुझे याद है, बोला था ना, याद है ना, बोला था। जो आपस में
मजाक करते हैं कि जीजू मुझे बोलते हैं आप तुम लोग इसे दवाई नहीं देते थे क्या टाइम से, मैंने कहा आप देना। हाँ एक दिन से कहते तुम लोगों ने दवाई का कोर्स छुड़वा दिया इसका। हाँ जीजू अब आप दे देना आगे से। अब बोला इन्होंने भाई तुमने मुझे डिफेक्टिव पीस दे दिया, इसका दिमाग खराब है। शादी से पहले ही बात है, बाद की शादी के बाद पहले तो पता नहीं कितनी वो करता, पहले तो ये लड़ाइयों वाली ज्यादा करती थी, ये मेरे साथ ऐसा करती है वो करती है। कॉमन सेंस वाली बात है। शादी से पहले मुझे थोड़ी ना पता था कि बातें तो करने लग गए थे ना, बातें करने लग गए, बात करने लग गया था, मगर इससे तो इतनी नहीं थी ना। देखो शादी के बाद इंसान ज्यादा जानता है, तो शादी के बाद फिर मैं बात बोलता था ना, मैंने कहा तुमने मेरे साथ धोखा किया, डिफेक्टेड पीस हमने मुझे पकड़ा दिया। सरदाई का दिमाग खराब है, तो पता चल जाता सर दर्द तो शादी नहीं करते। ऐसी फिर दूसरी वाली को ज्यादा कर देती तो मैं थोड़ा कम करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपका कितना सिर दर्द है ये मेरा कभी कभी गया मेरा तो। और आप दिल्ली का हो? मैं तो डेली दिन में एक बार का है ना जी हाँ, एक बार। इसीलिए दिन में एक, इसका मतलब भाई अगर ये पूरे दिन में अगर ये मेरे को 4 से 5 बार खिंजा ना दे, मतलब किलसा ना दे, तब तक इसके मेरे ख्याल से रोटी हजम। मतलब हरियाणा में कहा होता है समझदार आदमी की चारों तरफ से फंसे है, आपके साथ वो चीज हो रही? मतलब होप सो मान सकते हो ऑलमोस्ट कि ये कई बार 4-5 बार का करती हूँ तो एक तो अच्छा तो 2 बार कर लेती होंगी। हाँ तू कुछ भी, तू एक बार भी नहीं करती। इतनी बुराई है आप में? अब शादी बाद बुराई दिखती है। अब मेरी तारीफ करना, अभी देखो मेरी तारीफ के 2 बातें बताना। बहुत अच्छी है, बस यही है, यही है। तारीफ करनी आज कहना भाई तेरा सूट बढ़िया लगा, ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगा, ऐसी करना भाई। अच्छा मेरी क्वालिटी बता दो, मैं पूछती हूँ भैया छोड़ो, तुम मुझे ही बता दो मेरी क्वालिटी। आपके पर्सनल चीजें होगी। हाँ बताओ। क्वालिटी मतलब जैसे कैसे कि हाँ देखो मेरी अच्छाइयाँ, तू बहुत अच्छी है। तू मेरे लिए टाइम से खाना बनाती है। दिन में सुबह अगर नाश्ता कर लिया ना तो सीधा रात को खाना खाना होता है, दोपहर में कुछ खाते नहीं है। वंस इन अ वाइल बनाती हूँ मैं, ये वाली झूठ थी। क्या बोलूं भाई, बताओ यार मोनिया मैं ऐसे बना के बोल रही हूँ, मैं तो खाना कभी कभी बनाती हूँ। तो यार मैं वैसे क्या, मुझे पता है, मैं क्या करूँ यार, मेरे को इतना मतलब प्यार देखो आपकी तरफ से कितना घट गया है। नहीं ऐसा 75% आज लड़ाई पक्की। 25% रह गया, प्यार देखो आपका। तुम तो घर में चले जाओगे, मुझे तो यही रहना है। मोनिया आप मेरी तारीफ नहीं कर सकते। अरे तू लाखों करोड़ों में एक हूर की परी है जो भगवान ने अब तो बनावटी बात है ना, ये तो बात है। अब नहीं चलेगा, मैं समझ जाऊंगी आपकी आंखों से। अब तो चलेगी सच बोल रहे हो आप यार। मोनिया कितना सोच रहे हो आप यार। भाई क्यों फंसवा रहे हो, कुछ और क्वेश्चन। यार कितना सोच रहे हैं। अरे नहीं शाम का खाना कैंसिल आज का। मैं तो बाहर जाऊंगी। देखो आगे इसमें भी, अब ये भी शाम को बाहर जाएगी। देखो अब मैं बाहर जाऊंगी तो आप कर दो, खराब हो गया। आप कर दो। मैं तो तारीफ कर सकती हूँ भाई, अगर कुछ भी सिचुएशन होते है, कोई भी अच्छी बुरी बात होती है तो मुझसे बात करते हैं, मेरी बातें भी सुन लेते हैं, और कभी मुझे बाहर जाना होता तो लेके जाते। देखा मैंने तारीफ करी आपकी, और ये जेन्युइन तारीफ है। मैंने तो करी कि मेरे लिए खाना ये बहुत अच्छे हैं। मेरा सारा काम A to Z मुझे परफेक्शन के साथ मिलता है, और मेरे को सपोर्ट करती है किसी भी चीज में। अगर मैं कहीं परेशान हूँ, कुछ भी हूँ, तो मैं अगर इससे शेयर करता हूँ तो मेरे को उस चीज़ का हल बताती है कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आप ऐसे नहीं इस चीज़ को ऐसे कर लो। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा, मुझे लाभदायक होती है वो चीज़ें। इसलिए जो बातें सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना, कहते हैं ना 1 से भला 2 होता है। इंसान अकेला घर तो शैतान का दिमाग होता है, पर मैं आपस में इसके साथ कुछ चीज़ें बांट लेता हूँ तो मेरा भी मन हल्का हो जाता है, और ये मुझे कुछ सलाह ऐसी दे देती है तो मेरा भी मतलब ऐसा लगता है कि यार हाँ मेरे साथ कोई है। जब इन्हें लगता है, हाँ जी, ये बात 1 मिनट पहले बता देते, लड़ाई होती नहीं। जब इन्हें, और ये भी जब इन्हें लगता है कि हाँ मुझे ये वाली बात सुननी चाहिए तो वही बात सुनेंगे। जब इन्हें लगता है ना अब इस बात से कुछ नहीं है, तो मेरी बात की भी कोई वैल्यू नहीं रहती फिर। अब तो खुश हो गए। हाँ ठीक है, पर मुझे तुम्हारे पास मेरी तारीफ नहीं है, मुझे बाहर जाना है। देखो इस चीज का भी बाहर दिन बात की लड़ाई, 2 दिन बाद की लड़ाई है, और उसमें भी देखो शाम को बाहर जाना है। अब तो जाना है। कहाँ जाना है? घुमाने लेके जाना है, मेरे को कुछ टेस्टी खिला के लेके आना। ये लो यार, खर्चा होगा 1000 रुपये का। मैंने कही ना यार, मेरे को खाने मतलब फूडी हूँ मैं, मेरे को अच्छा लगता है, मैं व्लॉग भी बनाती हूँ खाने पीने के, मुझे पसंद है बाहर जाना। मैं आपको बताता रहा हूँ भाई, मैं मतलब
परेशानी में, कितनी भी परेशानी में हूँ, कितनी परिस्थिति में फंस गया हूँ, मेरे साथ इतना लेडी लक है ना कि मतलब अगर मैं इससे नहीं कुछ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो बात मैं अपनी माँ से कर सकता हूँ अपनी बीवी से नहीं कर सकता, जो बीवी से कर सकता हूँ वो बहनों से नहीं कर सकता। पर मैं सब मेरा ये होता है कि अगर मुझे कुछ भी बात करनी है ना तो मैं सबसे क्लियर आउट कर लेता हूँ। मतलब अगर मुझे पता है कि मेरे को इस बात का सजेशन मेरी माँ मुझे बहुत अच्छे से समझा सकती है तो मैं बात उनसे करता हूँ। मुझे पता है मेरी बहनें मुझे बहुत अच्छे से समझा सकती है तो उनसे करता हूँ। मुझे पता है ये मुझे इस टॉपिक पे अच्छे से समझा सकते हैं तो इससे करता हूँ। आपके सारे बैठे वाइफ भी, नेचर वाइज बताना कौन सी बढ़िया है, एक चूज करनी है, दोनों नहीं करनी। मतलब किस ब्याह पे पूछना? नेचर किसका बढ़िया भाई, बोलने चलना है, हाँ उसका बढ़िया है भाई। एक का बताना। देखो नहीं नो बकवास। बताना ए या बी, ए वाइफ है बी साली है। भाई नेचर वाइज मैं अगर जैसे नहीं भाई ऐसा करना है बढ़िया भाई, मेरी साली। मैं क्या करती हूँ ऑफिस आते हैं मेरी साली और फिर मेरी बीवी। फिर क्या बीवी? अब तो ये तो कवर के 2 ऑप्शन है तो दूसरा वाला बाद में ही आएगा। फिर तो गलत है ना आपका आंसर। सीधी बात, नो बकवास कर। सीधी बात करती भाई। अब इसमें पूरा मानने वाली क्या बात है? मुझे एक्सप्लेनेशन देना फिर अब। हाँ वैसे मेरा नेक्स्ट में क्यों बुरा है? अरे तूने तो जिंदगी भर साथ रहना है, अगली तो अब शादी हो जाएगी कुछ टाइम बाद चली। तो चलो भाई जज कल देखा पर वाइफ ने वीडियो नहीं बनाने देते, आप मेरा सपोर्ट कैसे करो? चलो भाई वीडियो बना, कोई दिक्कत नहीं भाई मैं कभी भी इसको नहीं रोकता, ये वीडियोस बनाती है, अब हमारे व्लॉग भी आते हैं तो मैं कभी भी मना नहीं करता, उल्टा मैं सपोर्ट करता हूँ। जितना मेरे से होता है, जितना मेरे से हो पाता मैं उतना उसको सपोर्ट करता हूँ। नहीं कहीं हस्बैंड बनाने देते हो ना, क्या कहना चाहोगे? भाई मैं यही कहूँगा कि कृपया करके मत रोको यार। देखो सबका दिल होता है, जब हम आदमी होके जब हमारे को जो चीज़ें करनी होती है हम करते हैं, बेझिझक करते हैं, अपना कहीं भी निकल जाते हैं। तो इनका भी बहुत औरतों का भी मन होता है। तो मेरे हिसाब से तो भाई मैं सबसे हाथ जोड़ के, कोई भी गलत उसमें मत लेना, मैं सबसे ये कहूँगा कि सपोर्ट करो यार। कोई ना शक करते कि बाहर ना जाए किसी और के साथ। नहीं देखो यार, देखो इतना ट्रस्ट रखो। अगर आप इतने कैपेबल, ठीक है, अगर आप ऑफिस जाते हो कुछ जाते हो तो उसको समझाओ कि भाई मेरे को इस दिन की छुट्टी मिलेगी तो मैं इस दिन तेरे साथ चल दूंगा। अगर तुम्हें लगता है, पहली बात तो देखो शक नहीं होना चाहिए, पर अगर ठीक है सबका एक नेचर होता है, मैं किसी के नेचर को गलत नहीं बोलूंगा, तो उस चीज में ये कर सकते हो कि ठीक है अगर अगले का मन है तो साथ चले जाओ। हाँ। भाई टाइम निकाल के साथ चले जाओ। अगर 2 पल उसको खुशी दे दोगे तो मैं कहता हूँ कभी जिंदगी में भाई कोई सी भी लुगाई कहीं और मुंह नहीं मार सकती। अगर आप खुद अच्छे और पूरा उसको सपोर्ट कर रहे हो, हर चीज से कर रहे हो ना, कभी भी गलत नहीं जा सकती औरतें मेरे हिसाब से। नहीं मैं आपको बहुत आज़ादी दे रखी, कैसे मेंटेन करके रखो भाई, कुछ गलत नहीं हो मेरे से। कॉन्फिडेंस है मुझे, हो ही नहीं सकता। मेरा हस्बैंड परफेक्ट है। कोई मैसेज आते हैं कैसे मैनेज करते हो, हैंडल करते हो? मैं देखती नहीं हूँ। मेरा नेचर है कि मैं रिक्वेस्ट मैसेजेस जो भी आते हैं, मैं अगर मेरे काम के हैं तो मैं रिप्लाई करती हूँ। अगर मेरे काम का नहीं है तो वो पढ़ा है तो फिर वो पढ़ा ही रहेगा। नहीं आई लव यू को भी आते हैं ना मैसेज, तो ऐसे आई लव यू तो नहीं, पर प्लीज रिप्लाई कर दो, आपसे कुछ बात करने। कई बार कोलैब भी आते हैं। एक्चुअली क्या है, जैसे इसका इंस्टाग्राम है वो मेरे भी फोन में खुला हुआ है और हमारे दोनों का एक दूसरे के वीडियोस डालना भूल जाते हैं तो मेरे को इनके अकाउंट पे वीडियो कई बार ऐसा होता है, मैं मैसेज देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मेरे को बहुत ऑकवर्ड भी लगता है, देखता हूँ, पर वो वाली बात है ना कि कुछ लोग अटेंशन पाने के लिए ये चीजें करते हैं। हाँ। और कुछ भी नहीं है। मगर मैं यही समझाऊंगा, सबके घर में धी बेटियां होती हैं। बहन भाई हाथ जोड़ के विनती है, किसी को अगर गलत लिखने से पहले ये सोच लिया करो कि तुम्हारे घर में भी बहन बेटी हैं। अगर आप किसी के लिए गलत लिख रहे हो तो अगर तुम्हारी बहनों के लिए गलत लिखे तो बहुत गलत होगा। ठीक है, प्यार से क्या नाम है आपका, क्या बुलाते हो? मैं भाई पूजू बुलाता हूँ उसको। और आप क्या बुलाते हो? मैं मोनी बोलती हूँ। और आपकी साली को क्या कहते हो? मैं इसको लड्डू कहता हूँ। मैं जीजी कहती हूँ। भाई इसमें इतना डिफरेंस क्यों करते हो? पूजू यहाँ मेरा नाम सही है। इसको मैं शुरू से ना, मतलब मेरा कोई पर्टिकुलर ऐसा आपको प्यार में रिएक्शन चाहिए। एक्चुअली मुझे मेरे फादर इन लॉ भी पूजू ही बोलते थे। ये वो इनको वहीं से ऐसे हैबिट है। पापा मुझे हमेशा हाँ वो उसको पूजू नंबर किस नाम से सेव है? इसका पूजा के नाम से। और आपके में सच होता है? नहीं बढ़िया मेरा फोन दिखाओ। नहीं अच्छा, एक नंबर, एक्चुअली इसके 2 नंबर है हमारे। एक जो उसका पर्सनल नंबर है वो जिंदगी नाम से सेव है। और एक पूजा जो अभी नया लिया हमने रिसेंटली, अपना जो नया आपको उसको फोन दिया है, तो वो नंबर प्रोफेशनल, वो मतलब काम के लिए वर्किंग के लिए है। तो उसका क्योंकि वो जल्दी जल्दी में सेव पूजा कर। और आपके में? मेरे में हब्बी है। अच्छा, और आपके में क्या नाम है? जीजू का? जीजू नाम। और आपकी साली का? इसका आरती के आगे मैंने ऐसे 2 हार्ट बना रखे हैं। मेरे के आगे खुशियां नहीं है। जिंदगी के आगे हार्ट है, एक ही है मेरे
और कितना मोनी आज भैया पूछ रहे हैं मुझे सब नोटिस हो रहा है आज क्रेज पक्का है। आज तो पक्का है बाहर तो जाके रहूंगी मैं। तो चलो भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती टाइम दिया। तो मैं क्या कहना चाहूँ जो प्यार करते हैं आपको? भाई मैं बस यही जो लड़कियां प्यार करती हैं उनको कहना आपको? लड़कियों को ये कहना चाहूंगा कि ऐसे खूब सारा प्यार करो, सपोर्ट करो, और हम जिस मुकाम पे भी पहुंचे हैं आप लोगों के प्यार से, ऐसे हमारे को और सपोर्ट करो तो हम आपको और एंटरटेन करेंगे और अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। और दूसरा हमारा एक मतलब अगर भाई भी मैं खुद ही बता देता हूँ कि हमारे भी व्लॉग भी स्टार्ट हो गए हैं ना, रील्स तो आती है इंस्टाग्राम आप देखते ही हो, यादव गर्ल नाम से पेज है और मेरा मोहित यादव 2200 से है। और दूसरा अब हमारे व्लॉग्स आ रहे हैं, वो हमारे यूट्यूब पे चैनल है पूजा मोहित व्लॉग्स नाम से। और अब हम रिसेंट हमारे गाने भी आ रहे हैं बहुत जल्दी आपको। ये सरप्राइज था बट ये सरप्राइज था मगर भाई के चैनल पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ आज कि हम बहुत जल्दी अब सॉन्ग वाली इंडस्ट्री में भी कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। हम लोग गाने सिलेक्ट करके रख चुके हैं, हमारे गाने बन गए हैं, बट वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो बहुत जल्दी करूंगा। हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है दादा किशन नाम से, सारे गाने उसी पे आप लोगों को दिखेंगे। और अभी भी हमारे बहुत सारे गाने हैं उस पे, तो आप लोग जाओ और एक बार देखो। और बहुत सारा अभी तक मेरे पापा एक्टिंग कर रहे थे अकेले, अब हम सब उस लाइन में आ गए। तो आप क्या कहना चाहो जो प्यार करते हैं आपको? मैं तो चाहती हूँ मुझे भर भर के प्यार दो ताकि मैं ऐसे ही हंसती रहूं, चमकती रहूं। और मैं सबसे मिलना चाहती हूँ सीरियसली। मेरी पर्सनली ये है कि मैं चाहती हूँ लेकिन मैं एक लेवल ऐसा ले लूँ कि जब मैं लोगों से मिलूँ ना मुझे भी ये चीज़ हो कि हाँ यार इंटरेक्शन करके बहुत खुशी मिली। तो मुझे तो भर भर के प्यार दो यार। तो आप क्या कहना चाहोगे मैम लास्ट में? बस ऐसे ही सारा अपना प्यार बनाए रखो और हमें आगे बढ़ाते रहो। अब बोलते क्यों नहीं इतना? भैया बोलती है जब लड़ती है तो लड़ाई करके दिखाओ एक बार। वो तो एकदम दे देखा कैसे पावर सी आई। ये जो इन्होंने ये बोला था ना कि ये लड़ाकू है, वो ठीक है बट लड़ाकू इधर भी है, अभी पता चल गया। चलो भाई लास्ट में जाते एक क्वेश्चन है मेरा, एक पर्सनली है, सच बताना है, ए अभी है वही वाला। सुंदर कौन सी है? ए बी? इस चीज का भाई मैं नहीं ये बताना है। चलो कोई नहीं, एक पॉइंट उसको दिया था, एक ये कोई बात नहीं, मेरे को तो उसमें दे रहे हो आप यार। पॉइंट सुन रहा, ठीक है भाई। ये मेरे को दान में दिया गया है कि चलो उसको दे दिया पॉइंट। नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलना मत ये चीजें अभी इंटरव्यू खत्म होने के बाद। वो तो मैं देखने वाली हूँ। तो चलो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। कैसे हंसते खेलते रहना, अगली बार हम एक बच्चा हो हमारी लड़की को भी सपोर्ट करना। मेरी बिटिया है ये, मेरी छोटी सी मायरा यादव नाम है इसका। तो बस बार बार यही है कि हाथ जोड़ के आप सबसे नमस्कार। अगली बार आऊँ करोड़ों में इनकम हो आपकी। बिल्कुल भाई, हम तो चाहते हैं कि घी शक्कर आप आओगे, आपको 1 मिलियन हो अगली बार। और बहुत जल्दी मिलेंगे भाई, जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, और बहुत जल्दी 1 मिलियन भी मिलेंगे आपको। और मैं बाकी तो काका जी हैं, बैठे हैं, हमारा तो बंसी वाला है। देखिए ऐसे नेचर रखना अपना। मेरे फादर हैं, इनका आशीर्वाद नेचर चेंज नहीं हो सकता भैया हम लोगों का है। 1 मिलियन होने के बाद भी हमारा नेचर चेंज नहीं होगा। नहीं, नेचर हमारा ऐसे रहेगा भाई। तो थैंक यू भैया, बहुत बहुत थैंक यू। तो थैंक यू गाइस आपका पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो आपको सपाट वीडियो लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक दो इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।